Hello बच्चों, let's read the questions. Question says that SnCl2 is non-linear molecules. That is right basically. ये क्या है आपके पास स्टेटमेंट क्या है आपके पास ट्रू है. तो SnCl2 की बात करें तो SnCl2 में Sn के पास आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन. अगर आपको डिफिकल्टीज है तो बहुत सिंपल है. कार्बन फैमिली के नीचे आता है. कार्बन से लेकर के बाद आपके पास क्या आएगा? जर्मेनियम एंड देन Sn आएगा. ठीक है. तो Sn कार्बन की बात करें तो कैसा लिखा जाता है? 2s2 2p2. तो यहाँ पे 3s 4s और यहाँ पे आ जाएगा 5s. सो 5s2 एंड 5p2 क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है फिर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाता है. तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में है. वही मैं क्लोरीन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है 70. ठीक है. इसका एटॉमिक नंबर हमें याद रहता है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 2p6 3s2 3p5. तो आटोमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन के साथ एक शेयर करके एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड. तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे. मतलब 3 नॉन पर अभी बचे हुए. और एसएन के पास आपके आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं. तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं. तो एक लॉन पेयर बन जाएगा. अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी मींस वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. विस्पर थ्योरी क्या कहता है कि लॉन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है. तो वो सबसे ज्यादा स्पेस रखेगा. फिर होता है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का. और लास्ट में होता है बॉन्ड पेयर क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे क्या होता है आपका कम होता है. तो अब यहाँ पे लॉन पेयर के साथ यहाँ पे बॉन्ड पेयर है और ये आपका बॉन्ड पेयर है. तो लॉन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा. तो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्पेस रखेगा. तो इसको हम ऐसा लीनियर नहीं बना सकते क्योंकि अगर हमने लीनियर बनाया तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. तो ऑब्वियसली रिपल्शन बढ़ेगा. और यहाँ पे 180 ये आपका बॉन्ड पेयर का 180 रख रहे हैं और इसका 90 रख रहे हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ये इसको बेंड कर देगा. इसलिए इसको बेंड शेप भी कहते हैं. बेंड या फिर वी शेप कहा जाता है. वी शेप या एंगुलर ये नाम कहा जाता है. तो ऑब्वियसली ये क्या लीनियर नहीं है. तो कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा. तो ऑब्वियसली नॉन लीनियर मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.